हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 4 एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, हमें दिया गया है कि जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट क्या है, ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ ए पेन से। ठीक है, एंड हमें ये हिंट दिया गया था कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, मान लीजिए कि हमें कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक दी गई है ₹X एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन दी गई है ₹Y। ठीक है, आप देखिए हमें दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक क्या लिया हमने, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक क्या लिया हमने लिया X। ठीक है, क्या लिया ₹X एंड हमने कॉस्ट ऑफ ए पेन क्या लिया, कॉस्ट ऑफ ए पेन दिया गया है ₹Y। ओके, अब हम बात कर रहे हैं, कंडीशन क्या दी गई है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड हमें क्या करनी है, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, हमें लीनियर इक्वेशन राइट करनी है, जो हमें स्टेटमेंट दी गई है जो उसे रिप्रेजेंट करे। ठीक है, हमें दिया गया है कि जो नोटबुक है X वो ट्वाइस है किससे, पेन का जो प्राइस है, पेन का प्राइस क्या है Y एंड नोटबुक का प्राइस क्या है X। हमसे कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, तो ये हमसे यहाँ हमारी कंडीशन बनी X = 2Y। ठीक है, एंड हमें ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, X - 2Y = 0। ये हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। ठीक है, हमें ना लीनियर इक्वेशन की क्या फॉर्म होती है, ax + by + c = 0। ठीक है, एंड हमें जो भी ये इक्वेशन दी गई है, हमें उनमें से ना a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इनमें a, b, c की वैल्यू क्या है। जैसे हम मान लीजिए कि हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट, अब इसमें क्या दिया गया है, 2x + 3y = 9.35। ठीक है, ये दिया गया है हमें। अब देखिए हमें कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, ये हमें फॉर्म दी गई है, लीनियर इक्वेशन की क्या फॉर्म होती है, ax + by + c = 0 है ना। अब देखिए हमारे पास ax है, by है, बट जो ये c की वैल्यू है जो इक्वल्स टू इधर है ना, हम इसे लिख लेते हैं 2x + 3y माइनस, अगर हम इसे इक्वल्स टू से इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव साइन होगा, 3, 5 बार = 0। ठीक है, अब देखिए क्या ये जो इक्वेशन है ये हमारे इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ax + by + c की फॉर्म में = 0 की फॉर्म में, है ना। अब देखिए यहाँ से x है, x के साथ जो टर्म होगी ना वो होगी हमारी a। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 2 एंड जो y के साथ जो टर्म है मल्टीप्लाई में वो हमारी क्या है, b की वैल्यू। ठीक है, तो b = 3 b × y, by एंड +c। अब देखिए यहाँ हमारे पास माइनस साइन है एंड हमें कहा गया है इक्वेशन में जनरल फॉर्म में +c, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, 2x + 3y प्लस एंड c की वैल्यू ऐसे लिख देते हैं -9.35 बार, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि c की वैल्यू है यहाँ से -9.3 बार। ठीक है, आगे समझ। अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट की। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या दिया है हमें, x - y/5। ठीक है, x - y/5 - 10 = 0। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है x - y/5 - 10 = 0।
हमें ये किस फॉर्म में लिखना है, क्या होती है जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन की, इन टू वेरिएबल ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना, यही होती है ना। अब देखिए ये हमें दी गई है इक्वेशन, अब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए ax प्लस क्या दिया गया हमें, माइनस वाई डिवाइड बाई 5, y को बाहर निकाल लेते हैं। अब हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम y से किस चीज़ की मल्टीप्लाई कराएं, किस टर्म की मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास आए माइनस वाई डिवाइड बाई 5, तो हमने किया -1/5 से, ठीक है। एंड हमें दिया गया है प्लस c, तो हम इसे क्या लिख देंगे, माइनस प्लस -10। आ गया समझ, क्या ये अब इस फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से a की वैल्यू क्या आई 1, b की वैल्यू -1/5 एंड c की वैल्यू क्या आई हमारे पास -10। आ गया समझ। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है हमें, x इक्वल्स टू 3y एंड हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यही होती है ना। अब देखिए दिया गया है x इक्वल्स टू 3y, अब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, x इक्वल्स टू 3y को हम लिखेंगे x, अगर 3y को इक्वल्स टू के उस साइड ले गए तो क्या होगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए x 1 इंटू एक्स, ये x हो गया, प्लस बी वाई एंड c तो 0 भी हो सकता है ना, प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से क्या आई वैल्यू हमारे पास, a1, b की वैल्यू आई -3 एंड c की वैल्यू आई 0। अगर हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म दी गई हो जैसे x एंड y, तो हमें c की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन 0, क्योंकि 0 को प्लस करो माइनस करो कोई इफेक्ट पड़ता है नहीं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पार्ट की। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है हमें, 5 इक्वल्स टू 2x। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 5 इक्वल्स टू 2x, 5 इक्वल्स टू 2x। अब देखिए हम इसे इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, कैसे करेंगे हम इसे इसमें कन्वर्ट। देखिए अब हमें सिर्फ वन वेरिएबल दिया गया है, 2x इक्वल्स टू 5। अब देखिए हमें लिखते हैं 2x, ठीक है। आप में ना जैसे 5 इक्वल्स टू 2x दिया गया है, आप इसे देखिए ऐसे करो, 5 माइनस 2x लिख दो, इक्वल्स टू 0 कर दो, ठीक है। एंड ये देखिए -2x प्लस y अगर नहीं दिया गया है तो आप क्या लिख सकते हो, 0 इंटू वाई, तो क्या होगा 0 ही आएगा ना, एंड प्लस 5 प्लस यहाँ क्या आता 5, ठीक है, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके बेटा, अब देखिए अब हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आई, a इक्वल्स टू -2, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 5। अब आप सोचेंगे कि मैम ये ऐसे भी हो सकता था, यहाँ से ये वैल्यू आई। अब देखिए 5 इक्वल टू 2x, है ना, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2x इधर ही रखते हैं एंड हम 5 को इस साइड ले जाते हैं, नो। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्सरसाइज हमारी 4.1 वही तक थी, कंप्लीट हो गए, दो ही क्वेश्चन थे, आप जो बाकी बचे हैं उनको एक बार ट्राई करो, ठीक है। अब हम बात करें एक्सरसाइज 4.2 की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई, ठीक है। ये जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ट्रू है, ये तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है एंड क्यों, वाई, ठीक है। और इक्वेशन दी गई है हमारे पास y इक्वल्स टू 3x प्लस y इक्वल्स टू 3x प्लस 5,
और पूछा गया है कि इनमें से इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा। अब देखिए हमारे पास y की क्या वैल्यू दी गई है 3x + 5, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ साइड में ही कर लेते हैं, मान लीजिए हम x की वैल्यू लेते हैं 0, क्या लेते हैं, अगर x की वैल्यू करते हैं पुट 0 तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, y आएगा, अगर यहाँ लिख लो x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y क्या आएगा हमारे पास, y = 3 × 0 + 5, तो क्या हुआ 3 × 0 क्या होता है 0, तो हमारे पास क्या बचा सिर्फ 5। तो x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू आई हमारे पास 5। अब देखिए आपने पुट की x की वैल्यू 1, तो अब हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अगर 3x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 + 5, ठीक है। तो 3 × 1 क्या हुआ 3 + 5 क्या हो गया हमारे पास 8। अगर हमने पुट की x की वैल्यू 1 तो हमारे पास क्या आया y = 8। अब हम बात कर रहे हैं x = 2 की, ठीक है। फर्स्ट हमें दिया गया ऑप्शन ए यूनिक सॉल्यूशन, हम तो 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हैं, तो फर्स्ट वाला हमारा हो गया रॉन्ग। अब अगला ऑप्शन दिया ओनली 2 सॉल्यूशन, हम 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हैं ना। अब हम थर्ड की बात कर रहे हैं x = 2, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, देखो 3 × 2 + 5, तो 3 × 2 क्या होगा 6 + 5 क्या आ गया हमारे पास 11। तो हमारे पास अगर x की वैल्यू हमने 2 ली तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 11, तो हमारे पास 2 से भी ज़्यादा सॉल्यूशन आ गए, हमारे पास तो 3 सॉल्यूशन है ना। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ये हमें पहले भी पता है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन दी गई है हमें, वो भी 2 वेरिएबल्स की, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कितने सॉल्यूशन होते हैं, हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बट यहाँ कहा गया था कि क्यों, हमें यहाँ वेरीफाई करना था, इसीलिए हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दिखाया कि हम अगर x की वैल्यू जो भी लेंगे उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी ही आएगी, ठीक है। तो इसके क्या सॉल्यूशन हुए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें कुछ इक्वेशन दी गई हैं और हमें इन इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। जैसे हमें इक्वेशन दी गई है 2x + y = 7 और हमें कहा गया कि हमें इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ये कोई इक्वेशन दी गई है, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो आप, इसका 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। इससे पहले हम इस इक्वेशन को कैसे कर लेते हैं, एक 1 वेरिएबल को हम = के एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने y को ही रख दिया तो 7 2x = के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस टर्म, तो 7 - 2x, y की वैल्यू क्या आ गई 7 - 2x। तो फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं हम। अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा हमारे पास, यहाँ अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y क्या आएगा हमारे पास 7 - 2 × 0, तो क्या हुआ 7 - 0 है ना, 2 × 0 क्या हुआ 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 7, यहाँ से आ गई। अगर x की वैल्यू हमने रखी थी, अगर x की वैल्यू हमने ली 0 तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई हमारे पास निकल के 7, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड सॉल्यूशन की, ठीक है। अब देखिए अगर हम सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, मान लीजिए हमने वैल्यू ली 1, ठीक है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 1 -1, ठीक है, 2 -2, ओके। अब देखिए हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो y की वैल्यू क्या आएगी, y = अगर हम 7 - 2 x की जगह पुट कर रहे हैं 1 तो क्या आया 7, 2 × 1 2, 7 - 2 क्या हुआ 5, ठीक है। तो अगर हमने पुट की x की वैल्यू 1, ठीक है, अगर पुट की x की वैल्यू 1 तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई 5। तो यहाँ तक हम 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। हमें कितने फाइंड आउट करने हैं 4। फर्स्ट किया हमने, अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी, फिर हमने सेकंड किया जब हमने x की वैल्यू 1 रखी, ठीक है। अब हम थर्ड कर रहे हैं
x की वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी 7 - 2 इंटू एक्स की जगह हम क्या रख देते हैं -1, ठीक है, हमने रख दिया। अब देखिए 7 - 2 इंटू -1 क्या होगा +2। अगर माइनस और माइनस के आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 + 2 क्या आ गया 9 आ गया ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, यहाँ से हमारे पास निकल के आया कि x अगर हम 1 पुट कर रहे हैं, अगर x की वैल्यू अगर हम -1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 9, यही ना। अब अगर हम बात कर रहे हैं अगर x की वैल्यू अगर आप 2 पुट कर रहे हो, देखो अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या होगा, अब बताओ 7 y क्या दिया गया है 7 - 2 इंटू एक्स की जगह हमने रख दिया 2, तो यहाँ से क्या आया 7 - 2 इंटू 2 क्या हुआ 4, तो यहाँ से क्या है हमारे पास 3। तो अब देखिए अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी तो हमारे पास क्या निकल के आया, बताओ अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई 3। तो हमें कहा गया था कि हमें इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, आप इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें 2 वेरिएबल्स की कोई इक्वेशन दी गई है तो आप उसके 4 या 5 या इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें सिर्फ 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। आप इनसे अलग भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप x की वैल्यू 1 - 1 2 रखा है मैंने, -2 रख दो, ठीक है, 3 रखो, x की वैल्यू -3 रखो, बट है ना जो जितनी भी आप स्मॉल वैल्यू रखोगे ना 0 1 1 मतलब -1 2, उससे ना थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है, इसीलिए हम स्मॉल वैल्यू लेते हैं। बाकी आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हमें क्या लेना है। अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन की, πx + y = 9, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं πx प्लस, एक सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है, πx + y = 9, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, देखिए हमें क्या ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है, x। अब यहाँ से देखिए हमें कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे 4। अब देखिए हम इससे पहले ना y को मतलब 1 वेरिएबल को हम = के 1 साइड रखेंगे एंड सेकंड को दूसरी साइड, ठीक है। तो हम x को उस साइड ले गए तो माइनस की टर्म हो गई 9 - πx, है ना। एंड अब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमें दिया गया है फर्स्ट सॉल्यूशन, हमें फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर आप x की वैल्यू 0 लोगे, अगर आप x की वैल्यू 0 लोगे तो y कैसे आएगा 9 - π की इंटू एक्स की जगह 0, ठीक है। तो क्या हुआ 9 π × 0, आप 0 की मल्टीप्लाई किसी भी टर्म के साथ कराओ क्या आएगा 0, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आई 9, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड की, अगर हमारे पास दिया गया है, अगर हमने x की वैल्यू 1 ली, अगर आप x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो क्या आएगा, तो y की वैल्यू आई यहाँ से निकल के 9 - π, x की जगह क्या रखोगे आप 1, तो यहाँ से क्या आई 9 - π, है ना। π × 1 क्या हुआ π, तो यहाँ से y की वैल्यू आई 9 - π। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड सॉल्यूशन की, यहाँ तक हमने 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ली है ना। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड सॉल्यूशन की। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू -1 रखेंगे, अगर हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आया, y की वैल्यू देखिए, अब y 9 - π, यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की कितनी -1। अब देखिए 9 - π इंटू -1, माइनस की अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो गया प्लस,
पाई। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आई 9 प्लस पाई। ठीक है, अब बात कर रहे हैं फोर्थ सॉल्यूशन की। अगर आपने ली x की वैल्यू 2 देन y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 9 माइनस पाई इंटू 2। ठीक है, यहाँ से क्या आई 9 माइनस 2 पाई, यही वैल्यू आई ना 9 माइनस 2 पाई। अब हम देखिए हमसे पूछा गया था कि हमें फोर्थ सॉल्यूशन बताने हैं, है ना। अब देखो जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू आई 9, है ना। जब हमने x की वैल्यू 1 ली देन हमने जब इक्वेशन सोल्व की तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई 9 माइनस पाई। ओके, जब हमने वैल्यू ली x की -1 तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई 9 प्लस पाई। एंड जब हमने वैल्यू ली x इक्वल्स टू 2 तो हमारे पास y की वैल्यू निकल के आई 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, तो हमें इसके फोर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे इस इक्वेशन के, जो हमने कर दिए। ओके, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नोट। ठीक है, हमें चेक करना है कि इन जो ये इक्वेशन दी गई है इसमें से ये जो सॉल्यूशन दिए गए हैं इसमें से इसके सॉल्यूशन हैं या नहीं, मतलब कौन कौन से इसके सॉल्यूशन हैं एंड कौन कौन से नहीं इस इक्वेशन के। तो मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, पता है अगर हमें कोई इक्वेशन दी गई है एंड हमें उसके सॉल्यूशन दिए गए हैं तो क्या होता है कि अगर हम उन सॉल्यूशन को अगर उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जब दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल्स आ जाए ना तो वो सेटिस्फाई करिए, मतलब वो उसका सॉल्यूशन है। एंड जब दोनों साइड LHS एंड RHS नॉट इक्वल्स टू 0 आएंगी तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए हमने लिए LHS x माइनस 2y। ठीक है, x माइनस 2y। अब देखिए x माइनस 2y है और हमारे पास x की वैल्यू क्या है 0 एंड y की वैल्यू क्या है 2, है ना। तो क्या 0 माइनस 4 क्या हुआ -4। क्या LHS और RHS क्या दिया गया है हमें 4, है ना। तो क्या -4 इक्वल्स टू 4 होता है, नहीं। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो 0 जो 2 हैं ये इसके सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं है ये इक्वेशन का। अब देखिए हमने ये 0 2 सेटिस्फाई करके दिखाया कि इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप वो ये तो समझ आ गया होगा ना कि अगर हमने 0 2 पुट किया है तो 0x की जगह क्यों किया, क्योंकि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पॉलिनोमियल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि जो फर्स्ट वाला जो होता है ये वाला, ये होता है x कोऑर्डिनेट एंड ये होता है y कोऑर्डिनेट और ये क्या होता है x कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम सेकंड ऑप्शन की। हमें सेकंड में क्या दिया गया है 4 0, पॉइंट क्या दिए गए हैं हमें 4 एंड 0 एंड सेटिस्फाई करा के दिखाना है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। पॉइंट है 4 0 एंड हमें इक्वेशन दी गई है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखिए अब हम x की जगह 4 या फिर हम ऐसे करेंगे कि जैसे x की जगह हमने 4 पुट किया 4 एंड y की जगह अगर आप 0 पुट कर रहे हो, y की जगह आपने पुट किया 0। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर आप 0 से करा रहे हो, मान लीजिए ये आपने लेफ्ट हैंड साइड ली है। ठीक है, तो क्या हुआ 2 की अगर आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो 0 से तो क्या होगा 2 इंटू 0 0 तो इक्वल्स टू 4। तो क्या ये RHS के इक्वल है ना। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जो 4 0 है ये सॉल्यूशन है जो हमें इक्वेशन गिवन है उसका। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट की। हमें दिया गया है √2 4√2। ठीक है, तो √2 x की वैल्यू है एंड 4√2 y की वैल्यू है। ओके, अब देखिए ये करते हैं कि सेटिस्फाई होगा या नहीं। थर्ड पार्ट √2 एंड 4√2। ये देखिए
इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल्स टू x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है। अब क्या है कि हमें ये वाला जो सॉल्यूशन दिखाना है कि सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, क्या है x माइनस 2y। आप x की वैल्यू क्या दी गई है हमें √2 एंड y की वैल्यू क्या दी गई है हमें 4√2, ठीक है। यहाँ आप कैलकुलेट कीजिए √2, अगर आप 2 इंटू 4√2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 2 8√2, ठीक है। यहाँ से देखो √2 माइनस 8√2, आप है ना ऐसा लिख लीजिए कि जो √2 है 1√2 है। जैसे आपके पास ये कोई टर्म है, ठीक है, ये आपके पास 1 है एंड ये भी कोई आप कोई आइटम मान लीजिए, कोई मतलब कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे ये आपके पास 8 है एंड ये आपके पास 1 है, तो आप माइनस के 8 हैं एंड प्लस का 1 है, तो आप क्या कैसे लिखोगे, माइनस के 8 में से अगर +1 गया तो क्या होगा -7 एंड आप इसे सेम लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आंसर में क्या आया -7√2, ओके। तो ये क्या है, क्या ये इक्वल है RHS के, ये हमारी कौन सी साइड है RHS, क्या ये RHS के इक्वल है, नहीं, तो ये क्या है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, ये अगर सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, ये जो इक्वेशन है इसके अगर ये दोनों सॉल्यूशन हैं तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया कि अगर किसी इक्वेशन का के को मतलब जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन है तो वो क्या होंगे, दोनों इक्वल्स होंगे, है ना। मान लीजिए आपने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ली 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, यहाँ किसके इक्वल्स दी गई है, k के, मतलब ये दोनों इक्वल्स आने चाहिए, है ना, यही बात है ना। चाहे आप यूँ ले लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, आप यहाँ से 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या दी गई है हमें 2 प्लस 3 इंटू 1, है ना, इक्वल्स टू k। 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 प्लस 3 इक्वल्स टू k, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास 7, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू जो दी गई है हमें वो अगर सॉल्यूशन है इक्वेशन का, देन क्या होगा, वो दोनों जो पार्ट हैं इक्वल्स टू, वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से आपको किसी भी मतलब यहाँ k दिया गया है, यहाँ अगर कुछ और टर्म दी गई होती, यहाँ दिया गया होता 2x प्लस ay इक्वल्स टू 7, तो हम यहाँ a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है, अगर हमारे पास गिवन है x एंड y की वैल्यू, ओके। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। अब हम बात करें एक्सरसाइज 4.3 की, तो हमें क्या करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। क्या दिया गया हमें 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है, हमें ग्राफ बनाना है। दिया गया है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अब देखिए अगर हमें ये दिया गया है तो हम वन वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2x, अगर 2x को इस साइड ले गए तो माइनस की टर्म बन गई। अब देखिए यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, x एंड y की। अब देखिए अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आई 3 माइनस 2 की जगह आप क्या पुट कर दोगे 0, तो यहाँ से क्या निकल के आए y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 0 क्या हुआ 0, तो y इक्वल्स टू 3। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई 3, ठीक है। अब यहाँ हम रखते हैं x इक्वल्स टू 1, अगर हम x की जगह 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 2 इंटू 1, तो क्या आया 3 माइनस 2 इंटू 1 क्या हुआ 2, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई निकल के 1, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1। अब हम एक वैल्यू और ले लेते हैं, ठीक है।
अगर आपने रखी x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू क्या आई, देन y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, तो 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1। अगर आपने वैल्यू ली x की 2 देन y की वैल्यू आई हमारे पास -1। ठीक है, अब हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, अब हमें ये ग्राफ पर प्लॉट करने, देखो x0 हमारा क्या कहाँ होता है y एक्सिस पे, एंड y का पॉइंट क्या दिया गया है हमें 3, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये वाला। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 0 एंड 3। अब देखिए x की वैल्यू 1 एंड y की 1, x की वैल्यू 1, x की 1 हम कैसे जाते हैं 0 से ओरिजिन से x एक्सिस पर 1 तक गए एंड हमें y भी 1 दिया गया है, तो हम अपवर्ड चलेंगे अबो x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस 1। तो जो ये पॉइंट है हमारे पास ये क्या हुआ 1 1, है ना। अब बात कर रहे हैं, अगर हमें दिया गया है x की वैल्यू 2, क्या दी गई है x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 ये है, एंड y -1, देन हम डाउनवर्ड आएंगे y की वैल्यू -1। ठीक है, ये है। अब देखिए एक पॉइंट हमारे पास ये गिवन है, एक ये गिवन ही हमें निकाला है। ठीक है, अब हम जो ये हमारे पास पॉइंट आए हैं, अब हम उन तीनों को मिला देंगे, जैसे 1 ये वाला एंड ये वाला। जब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाया, ये हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214। ये हमें पॉइंट्स दिए गए हैं 2 एंड 14। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। ठीक है, ये पूछा गया है कि हमें गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, हमें ना 2 इक्वेशन बतानी है पासिंग थ्रू। देखो ये हमें कोई पॉइंट दिए गए हैं 2 एंड 14, क्या दिए गए हैं पॉइंट, एंड हमें क्या बतानी है, हमें इनकी इक्वेशन बतानी है। ठीक है, अब देखिए हम इक्वेशन है ना, पॉइंट जैसे हमें कोई पॉइंट दिया गया है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है 14, एक बहुत लंबी टर्म है, तो मान लीजिए 2x है 2 एंड 14, ये ऐसा कोई पॉइंट है 2 एंड 14। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू 2 है, यहाँ y की वैल्यू 14 है। ठीक है, अब है ना हमारे पास क्या है कि हम इक्वेशन क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन है ना। अब इस पॉइंट से हमारे पास बहुत सारी लाइनें क्रॉस कर सकती है ना, जा सकती है ना, या इस पॉइंट से बहुत सारी लाइनें, बट हमें उन सारी लाइनों में से क्या बताना है, सिर्फ 2 लाइन्स बतानी है। कितनी बतानी है, सिर्फ 2 लाइन्स। ठीक है, अब देखिए ऐसे सेटिस्फाई कराना है कि x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 14। ठीक है, आप देखिए मान लीजिए मैंने लिया 7x क्या हो गया 14 के इक्वल है ना, 7 इंटू 2 14, एंड y -y इक्वल्स टू 0। देखो क्या किया मैंने, हमें ये 2 पॉइंट लेके ना ऐसी कोई इक्वेशन बनानी है जो दोनों साइड से इक्वल हो। ठीक, कैसे, आपके पास x की वैल्यू 2 थी एंड y की वैल्यू 14, तो मैंने क्या किया 7x माइनस y, 7x मतलब 7 इंटू 2 क्या हो गया 14। ठीक है, एंड y की वैल्यू हमें 14 दी गई है एंड मैंने लिख दिया इक्वल्स टू 0, तो ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमें दूसरी इक्वेशन सोचनी है कि हम दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएं। आप लिख सकते हो, जैसे हमें यहाँ 14 बनाया है ना, आप लिख दो कि जैसे -14, आपने लिखा 8x माइनस y। अब देखिए 8x क्या होता है, 8x क्या हुआ 8 इंटू 2 क्या हुआ 16 है ना, और y की वैल्यू कितनी है 14। आप काउंट करके देखो एंड इसे एक इक्वेशन बना दो, इक्वल्स टू 2 आएगी, क्योंकि कितना बचता है 2, तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब है ना इतनी इसमें ऐसे पॉइंट से ना कितनी भी इक्वेशन क्रॉस करा सकते हो। अब देखिए जैसे 7x किया आपने, 8x किया है ना, अगर मैं बात करूं कि मैंने ले लिया x, सिर्फ लिया x,
अब बोलो मैम मैंने तो सिर्फ x लिया है 2, x की वैल्यू तो आपके पास 2 थी एंड मैंने लिख दिया या तो माइनस वाई कर दिया या फिर प्लस वाई कर दिया। अगर आपने किया माइनस वाई तो y की वैल्यू आपके पास क्या है 2, मतलब y की वैल्यू क्या है आपके पास 14, तो 2 माइनस 14 क्या हुआ आपके पास, कितना हुआ 2 माइनस 14 कितना हुआ -12। तो आप ये एक इक्वेशन बना सकते हो ना कि x माइनस वाई इक्वल्स टू -12, ये भी एक इक्वेशन है ना। x प्लस वाई लिखोगे तो क्या बनेगा, वो भी आपकी एक इक्वेशन होगी, x प्लस वाई, x 2 है y 14 है, अगर दोनों को जोड़ोगे तो क्या हुआ 16, ये भी एक इक्वेशन। बट हमें यहाँ क्या बतानी है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, सिर्फ 2 ही लाइन्स बतानी थी कि जो इससे पास करेंगे, ठीक है। बट हमने इतनी सारी लाइन्स की इक्वेशन बता दी, ओके। आपको जो भी मतलब जब भी निकले वो सब ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे से तो ये वाली इक्वेशन निकली एंड किसी ने ये वाली निकाल दी। तो जितनी भी इक्वेशन बनेगी ना जो इक्वल्स होंगी दोनों साइड, वो सारी की सारी इक्वेशन इसी पॉइंट से पास करेंगे, ठीक है, सारी की सारी लाइन्स। आप देखिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। कोई है ना, अब देखिए टैक्सी फेयर किसी भी सिटी का क्या है, अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं ना तो क्या होगा किराया ₹8, तो आपके कितने रुपए लगेंगे 8, ठीक है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, एंड उसके बाद आप जितनी भी डिस्टेंस कवर करोगे ना उसके ₹5 लगेंगे पर किलोमीटर। सबसे पहला जो किलोमीटर होगा उसके तो रुपए लगेंगे आपके 8, एंड उसके बाद जितनी भी डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे उसके पर किलोमीटर के आपके लगेंगे ₹5, ठीक है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, आपने जितनी डिस्टेंस कवर की है ना, आपने जितनी डिस्टेंस कवर की है उसे क्या बोलोगे आप, कितनी डिस्टेंस कवर्ड की आपने x किलोमीटर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, ओके। एंड आपका टोटल किराया कितना हुआ y, एंड टोटल फेयर कितना हुआ आपका y, ठीक है। बात कर हमें इसके लिए ना एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है, जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है इसकी हमें क्या लिखनी है, एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। क्या कहा है इसने कि जितना हमें डिस्टेंस कवर्ड, मतलब जितना हमें टोटल डिस्टेंस कवर किया ना वो हमारा है x किलोमीटर, एंड हमारा जो टोटल फेयर है वो हमारा है ₹y। अब आप ध्यान से देखो, हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया x किलोमीटर, ठीक है। इसने कहा है कि अगर आप 1 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं ना तो आपके कितने रुपए लगेंगे 8 लगेंगे, है ना। एंड इसने कहा कि उससे नेक्स्ट आप जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उसके आपके कितने रुपए लगेंगे 5। अब देखिए टोटल तो रुपए बता दिए इसने y लगेंगे, है ना। टोटल फेयर कितना है हमारा y, एंड टोटल डिस्टेंस कितनी है x किलोमीटर, कितनी कवर की हमने x किलोमीटर, बट फर्स्ट जो किलोमीटर है उसका फेयर कितना है 8, एंड 1 किलोमीटर अगर आप x में से माइनस करेंगे तो कितना बचा x -1, एंड जो बाकी जो आपने डिस्टेंस कवर की है उसका कितना किराया लगेगा आपका 5। फर्स्ट किलोमीटर का आपका किराया है 8 एंड बाकी का फेयर कितना है आपका 5 पर किलोमीटर। तो आपके पास किलोमीटर कितने बचे, जो डिस्टेंस है कितनी बची आपके पास x -1, क्योंकि टोटल कितनी थी, कितनी डिस्टेंस कवर की आपने x किलोमीटर, x में से आपने 1 किलोमीटर घटा दिया, क्यों, क्योंकि आपके पास उसका फेयर दिया गया था अलग से ₹8, ठीक है। तो हमारी यहाँ से क्या इक्वेशन बनी, अभी आप एक बार सोल्व करो, 8 + 5 × x -1 कैसे लिखेंगे 5x - 5 = y, ठीक है। अब देखिए 8 - 5 कितना बचा 3 + 5x प्लस नहीं इक्वल्स टू y, तो यहाँ से इक्वेशन आ गई 5x - y + 3 = 0, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था, एक हमें लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, हमें लिखनी थी, जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे हमें एक लीनियर इक्वेशन राइट करनी थी, ठीक है। तो ये कोई एक लीनियर इक्वेशन है, क्या आई हमारी लीनियर इक्वेशन, हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं, क्या आई हमारे पास 5x - y + 3, 5x - y + 3
इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारे पास ये क्या निकल के आई, ये कोई लीनियर इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ इट्स ग्राफ, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, ड्रॉ करना है। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आप x और y की वैल्यू चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, किसी भी एक टर्म को एक साइड ले जाओ एंड सेकंड वेरिएबल को एक साइड ले जाओ। अगर आप y को इस साइड ले गए इक्वल्स टू 0, जिधर है उधर आप y को ले जाओगे तो इधर क्या बचा 5x + 3, है ना। y की वैल्यू क्या आ गई 5x + 3। अब देखिए अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, हम डायरेक्ट पॉइंट बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे, x की वैल्यू आपने 0 पुट की, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू देखो निकाल के देखेंगे। x की अगर 0 पुट की 5 × 0 + 3, तो 0 की अगर मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो क्या होगा 0, तो यहाँ से क्या आया 3, तो y की वैल्यू आपके पास आई 3। अगर आपने पुट की x की वैल्यू 1, ठीक है, x की वैल्यू अगर 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई 5 × 1, x की जगह 1 पुट किया +3। ठीक है, अब देखिए 5 × 1 5 +3 क्या हो गया 5 + 3 8। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आई 8। अब आपने पुट की x की वैल्यू -1, कितनी पुट की -1। अब y की वैल्यू क्या आई 5 × -1 +3 -5 +3, तो यहाँ से क्या आई वैल्यू निकल के यहाँ से वैल्यू निकल के आई -2। ठीक है, यहाँ -5 + 3 क्या आई वैल्यू निकल के -2। अगर हमने -1 पुट की तो हमारी वैल्यू आई -2। ठीक है, अब देखिए हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए ये है हमारे पास y की वैल्यू, एक मिनट, हमें थोड़ा ये y की वैल्यू हमारे पास 8 तक है। ठीक है, हमें ना हमेशा ग्राफ भी ऐसे ही देख के बनाना है कि हमारे पास जिस भी डायरेक्शन में वैल्यू ज़्यादा है ना हम उसे थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे। अब देखिए ये ना थोड़ी, अब देखो ये क्या है हमारे पास x डैश एंड ये क्या है y डैश। ठीक है, ये हमारा है ओरिजिन। अब हमारे पास क्या दिया गया है, x की वैल्यू देखिए 1 2 3 4, यहाँ y की वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड, है ना, एक सेकेंड, ठीक है, हमें यहाँ 8 तक लेनी है। ओके, अब देखिए 7 8, ठीक है, ये हमारा है y। अब देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, क्या दिया गया है 0 और 3। अब देखो अगर हमें दिया गया है x, हमें अगर x की वैल्यू 0 है हमारे पास एंड y 3, तो अगर x 0 कहाँ होता है y एक्सिस पे एंड y की वैल्यू क्या दी गई है हमें 3, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा यहाँ। अब हमें दिया गया है x की वैल्यू है 1 एंड y की वैल्यू क्या है 8, x 1 एंड y 8, तो हमारा पॉइंट कहाँ होगा यहाँ। ठीक है, एंड थर्ड हमें दिया गया है -1 एंड -2, -1 x की वैल्यू है -1 एंड y की वैल्यू -2, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा यहाँ। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट हैं हमारे जो हमारे लाई कर रहे हैं। अब हमें इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। इसका है 0 एंड 3, इसके क्या है 1 एंड 8, और इसका कोऑर्डिनेट्स -1 -2।
एंड हम इन तीनों को मिलाएंगे तो ये एक लाइन है, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 7th क्वेश्चन, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ऑफ क्लास 9th। यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं, कौन सी क्लास की? क्लास 9th की, किसी स्कूल की, ठीक है। यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100, वो दोनों के दोनों मिल के ना ₹100 कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, कहाँ? टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। वो दोनों के दोनों मिल के ₹100 क्या करते हैं? ₹100 डोनेट करते हैं, ठीक है, कहाँ? रिलीफ फंड में। तो हमें ना कोई लीनियर इक्वेशन राइट करनी है विच सेटिस्फाइज दिस डाटा, जो इस डाटा को सेटिस्फाई करे, एंड हमें ग्राफ भी ड्रा करना है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं, एंड हमें हिंट मान लीजिए कि यामिनी ने कितने रुपए डोनेट किए? X, एंड फातिमा ने Y। दोनों मिलके कितने कर रहे हैं? 100। हमें ना थोड़ी सी हिंट दिया गया है इस क्वेश्चन में कि है ना, हमने मान लिया कि यामिनी ने कितने रुपए डोनेट किए? X, एंड फातिमा ने जो डोनेट किए थे वो मान लेते हैं Y, ठीक है, X एंड Y। अब देखिए दोनों ने मिलके सिर्फ ₹100 कंट्रीब्यूट किए। अब हमें नहीं पता कि यामिनी ने कितने डोनेट किए एंड फातिमा ने, ठीक है। अब हमें ये इक्वेशन तैयार हो गई कि यामिनी एंड फातिमा ने मिलके दोनों ने ₹100 डोनेट किए। अब हमें क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ से आपने इक्वेशन फाइंड आउट की 100 - x। अगर आप यहाँ से x एंड y की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपने x की वैल्यू रखी 0, x की वैल्यू पुट की 0, तो y क्या आ गया? x 0 पुट करोगे तो y क्या आ गया? 100, है ना। एंड आप y को 0 पुट कर रहे हो, नहीं छोड़ दो, अगर आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y क्या आ गया? हमारे पास 100। और अगर आप x का 50 कर रहे हो तो क्या है आपके पास? y 50 आ गया ना। अगर आपने x ने ₹50 डोनेट किए तो अगर आप यहाँ रखोगे y = 100 - 50 तो क्या है आपके पास? y 50। तो अगर यामिनी ने ₹50 डोनेट किए तो फातिमा ने भी 50, ठीक है। अगर यामिनी 0 डोनेट कर रही है तो फातिमा ने 100, दोनों मिलके 100 कर रहे हैं। तो हमें ड्रा करते हैं ग्राफ। देखिए कैसे। अब देखो, अब ये 100, 50 ये तो बहुत बड़ी बड़ी टर्म है ना, तो हम मान लेते हैं कि जो है ना 1 सेंटीमीटर है ना, वो या तो ₹50 मान लो या फिर ₹10 मान लो, ठीक है। यहाँ हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया ₹50। अब देखो ये मैंने बहुत छोटा लिख दिया, 1 सेकेंड। अब देखिए ये हमारा 50 है, ये हमारा 100 है, ठीक है। मैंने क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर को 50 ले लिया। यहाँ भी सेम, ये कौन सी? y डैश एंड ये x डैश, ठीक है। अब देखिए x0 y 100, x0 कहाँ होता है? y एक्सिस पे, एंड y हमारे पास क्या है? 100, ठीक है। तो ये पॉइंट 0 100, एंड x की वैल्यू अगर 50 है तो y भी 50, x 50 एंड y भी 50, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? यहाँ। तो ये हो गया 50 50, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। अब जब हम इन्हें मिलाएंगे तो क्या बनेगी? ये एक लाइन, ठीक है। देखिए ये ऐसे हमें मिला है तो हमारे पास ये एक लाइन बन गई। ओके, आया यहाँ तक समझ? अब देखिए, अब हमने एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट करी। अब हम बात करें एक्सरसाइज 4.4 की, ठीक है। 4.4, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 2 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल, ठीक है। हमें क्या दिया गया है? हमें y = 2 को इक्वेशन दी गई है, ठीक है, एंड ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देनी है इसकी इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल्स। अब देखिए अगर आपको दिया गया है y = 2, ठीक है, एंड इन 1 वेरिएबल, तो क्या करोगे आप? देखिए y = 2, तो y अगर 1 वेरिएबल की अगर आप बात कर रहे हैं,
अगर आप वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो देखिए, अगर आपको दिया गया है y इक्वल्स टू 2, तो देखिए y इक्वल्स टू 2 ये है ना किसी नंबर लाइन पे। फर्स्ट थिंग जो है कि वन वेरिएबल का क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। y इक्वल्स टू 2 सिर्फ वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो ये हमारे पास कोई नंबर लाइन है तो ये कहाँ लाई करेगा, 2 यहाँ, तो ये क्या हुआ y इक्वल्स टू 2, ठीक है। एंड अब बात कर रहे हैं इन टू वेरिएबल्स की। अब देखिए हमें दिया गया है y इक्वल्स टू 2। अब देखो अगर टू वेरिएबल्स की बात करें तो x कहाँ है, अगर आप 0 इंटू एक्स लिखोगे तो क्या होगा, ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ये अब टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो गई ना। अब देखिए अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 2 माइनस 0 इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू अब यहाँ से देखो x की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर रहे हो, x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस x की वैल्यू 0 पुट की, 0 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, 2। x की वैल्यू आपने पुट की 0, y की वैल्यू आई 2, x की वैल्यू पुट करोगे आप 1, y की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस 0 इंटू 1 क्या होगा 0, तो यहाँ से क्या आई आपकी वैल्यू निकल के 2। फिर से क्या वैल्यू आई, अगर 1 रखी तो भी आपकी क्या आई 2। अगर आप x की वैल्यू ले रहे हो -1 तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस 0 इंटू -1 क्या होगा, 0 इंटू -1 क्या होगा 0, तो यहाँ से भी क्या आई वैल्यू निकल के 2, है ना। तो आप x की वैल्यू कुछ भी लो, -1 2 3 4 -4, ठीक है। आपकी y की वैल्यू क्या आएगी 2। अब देखिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या दिया गया है हमें, हमारे पास पॉइंट है, अगर x की वैल्यू 0, हाँ फर्स्ट थिंग x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस पे, कहाँ होती है y एक्सिस पे, ठीक है। अगर हमें दिया गया है x की वैल्यू 0 एंड y की 2, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ है, ये वाला। एंड हमें दिया, हमने क्या निकाला है सेकंड पॉइंट, अगर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है देन y की वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट 1 2 है ना, ये वाला पॉइंट 0 2। अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी 2 है तो पॉइंट ये वाला 2 एंड 2। x की वैल्यू अगर -1 है एंड y की वैल्यू 2 तो पॉइंट ये आएगा। एंड जब हम इन्हें सबको मिलाएंगे तो ये एक लाइन बनेगी, क्या y इक्वल्स टू a जो है ना वो एक इक्वेशन है, ये जो y इक्वल्स टू 2 दिया गया है ना, तो ये हमारी एक लाइन बनेगी जो क्या होगी, ये पैरेलल होगी x एक्सिस के, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ, अगर हमारे पास जो ये a है, जैसे अभी हमें a पॉजिटिव दिया गया है, अगर a नेगेटिव होता -2 होता तो ये कहाँ लाई करती, यहाँ x एक्सिस के बिलो, ठीक है, ओके।